अरिहंत भासियत्थम गणधर देवे हि वगन्थियं सम्मम प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदराण महोवहिं शिरसा। यह हमने श्रुत भक्ति का मंगलाचरण पढ़ा। कल आपको भक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। पहले हम भक्ति के स्वरूप पर भी थोड़ी सी चर्चा हर रोज करेंगे और उसके साथ साथ एक एक भक्ति पर चर्चा हम करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। भक्ति क्या है? जब तक आपने स्वरूप नहीं समझा उसका, और स्वरूप समझे बिना चाहे आप काय से कितनी ही विनय करें, ढोक दें, शब्दों से उच्चारण करें, पर उसका नाम भक्ति नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसका अर्थ क्या होता है। मैंने आप लोगों को शायद बताया, वो नहीं बताया, मुझे याद नहीं है। एक ऐसा घटना, यूनिवर्सिटी वगैरह में दुनिया भर की हरकतें होती रहती हैं, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की सच्ची घटना है। क्या हुआ कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कोई डेलीगेट वाइस चांसलर से मिलने बैठा, तो हमारा एक परिचित था, वो छात्र नेता था, महाखुरापाती था। तो वीसी ने उससे मिलने से मना कर दिया, नहीं करना तेरे से बात। तो वो चिढ़ा हुआ था। उसने कहा वीसी को जवाब तो देना, ये से मना करवा दिया। तो उसने क्या किया, उन लोगों से थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात की और कहा, सर क्या आप ये अच्छा समझेंगे, हमारे वाइस चांसलर यहाँ की लोकल बुंदेली लैंग्वेज, बुंदेलखंडी जिसे कहते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, वो उसे बहुत लाइक करते हैं, तो आप हमारे वाइस चांसलर का वेलकम क्या बुंदेलखंडी में करना चाहेंगे? लोगों ने कहा अरे भाई तो बढ़िया बात है कि बस आपको जरा सा बोलना है, एक शब्द तो याद कर लेंगे। तो उसने सिखा दिया, हाउ डू यू डू ब्लोटा। अब ब्लोटा माने क्या होता है अपन तो समझते हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं समझते थे, उनने याद कर लिया। अब अंदर जाके वीसी से मिले तो सब लोग बड़े रेस्पेक्ट से कहते, हाउ डू यू डू ब्लोटा। अब वो वीसी देख रहा, ये क्या बोल रहे हैं। अब अंतर समझ गई बिटिया क्या हुआ? शब्द बोले, भाव नहीं समझा, और विनय की, विनय भी की, शब्द भी बोले, लेकिन भाव नहीं समझा। तो भाव समझे बिना शब्द भी बोले और देह से विनय भी की, उसका कोई मतलब है क्या? क्या उसे आप विनय या भक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। एकदम सरल दृष्टांत से बात समझ में आ गई कि बाहर में आप झुक भी रहे हो, रटी रटाई स्तुति भी बोल रहे हो, लेकिन आपने उसका अर्थ नहीं समझा, स्वरूप नहीं समझा, वो चीज किस लेवल पे प्रयोग की जाती वो नहीं समझी। तो इस बोलने का अर्थ क्या हो? अर्थ माने मीनिंग नहीं, अर्थ माने महत्व, फायदा, लाभ। ठीक है ना? ये तो आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सरल। अब अपने मुद्दे की बात पे आते हैं कि श्रुत भक्ति किसे कहते हैं। हमारे यहाँ जो द्वादशांग जिनवाणी है, इसको भी श्रुत कहते हैं। ठीक है ना? और गणधर देव ने जो जाना समझा, उसे भी श्रुत कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? उसी की चर्चा हम थोड़ा करते हैं कि इनका नाम श्रुत क्यों है। कभी विचार किया आप लोगों ने? जो हमारे शास्त्र हैं, इनको श्रुत कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते? कभी विचार किया? नहीं किया हूं। मैं चाहता हूं आज थोड़ा सा विचार। श्रुत शब्द का सरलतम अर्थ क्या है? सुना हुआ, सुना नहीं, सुना हुआ। ठीक है ना? भूतकाल का रूप है। श्रु धातु सुनने के अर्थ में, श्रुत माने सुना हुआ। जो बात हमने सुनी है उसे हम क्या कहेंगे? श्रुत कहेंगे। ठीक है ना? अब हमने अकेला सुना,
आपको पता नहीं, हम बाजार में जाते हैं, 1000 तरह की बातें सुनते हैं। घर में टीवी चल रहा होता है, पतिदेव से बात हो रही है, बच्चा भी कुछ बोल रहा है, तो सुनाई तो सब पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो फिर वो भी श्रुत हो गया। नहीं, जो शब्द का अर्थ है श्रुत माने सुना हुआ, तो सुना तो वो भी है ना आपने। तो कान से सुनाई पड़ा, इसका नाम श्रुत नहीं। क्या कहा? फिर क्या परिभाषा होगी? श्रुत्वा अवधारणम श्रुतम। सुन के आपने अपने पहले तो ज्ञान में और उसके साथ यथाशक्ति जीवन में धारण किया, तो उसका नाम श्रुत। अब हम बहुत सी बातें सुनते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। तो वो सुनी ही नहीं, सुन के समझी, तो हमें क्या करना था समझ के? पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते। आपको संस्कृत नहीं आती, आगम तो संस्कृत में है ही नहीं, वो तो प्राकृत में है। तो आचार्यों ने जो प्राकृत में लिखे, भगवान की वाणी जिस प्राकृत में गूंजी, वो आपको आती नहीं, तो क्या अर्थ करोगे? क्या समझोगे? क्या सीखोगे? ये तो कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? तो फिर आप श्रुत किसको कहोगे? जब वो भाषा ही आपको नहीं आती है, तो आप श्रुत किसको कहोगे? ये मेरा पहला प्रश्न। क्या श्रुत किसे कहें? समझ में तो आए ही नहीं। अकेले सुनने का नाम श्रुत है क्या? नहीं। पहले सुन के समझो और उसके बाद धारण करो, और धारणा के बाद जीवन में अप्लाई करो। दौलत राम जी ने इसके लिए छेढ़ाला में बहुत सरल प्रयोग दिया। दौल समझ सुन चेत सयानी। हम सुन के समझने की बात करते, और दौलत राम जी क्या कहते हैं? पहले समझो बाद में सुनो। अरे बिना सुने कैसे समझेंगे? तो लोग बाग अर्थ करने में क्रम बदल देते, क्यों? उनने छंद के कारण। ऐसा नहीं है। बात सुनी कब कहलाई जाएगी? कि जब समझ में आई तब तो सुनी, और समझ में नहीं आई तो सुनी। कान में गूंजना इसका नाम सुनना नहीं है। लोग घर में कहते, मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं। तकरीबन अम्माओं को शिकायत होती, सुनता ही नहीं। कहते किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले, ENT वाले। कहते नहीं, उसे सुनाई तो सही देता है। जब सुनाई सही देता है तो सुनता क्यों नहीं? बताओ, ये दुविधा का उत्तर मिलेगा? क्या कहा? अरे वो तो ठीक है। तो क्या कहा? आप यदि समझ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब सुन नहीं रहे। दूसरा अर्थ क्या हुआ? सुन नहीं रहे, क्योंकि जब समझ में आए तब तो सुनना है, और समझ में ही नहीं आए। अभी 10 दिन के लिए स्वाध्याय में बैठना, भाई अब क्या करना, व्रत के दिन है, बैठ गए। तो अजय बाबू हाथ जोड़ के सुन रहे, तो सुन लिया, शुरू तो हो गया। कि पहले समझो क्या कहा। कान में सुनने की कीमत उतनी नहीं है, जो अंदर गया उसको पहले समझो कि कहा क्या है। ठीक है ना? समझ लिया तो उसके बाद दोबारा सुनो,
वो सुनो क्या है? जो अम्माएं कहती है मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं। सुनता नहीं है माने मानता नहीं, कान खराब है ये नहीं कहा उन्होंने। असल बात क्या कही रजनीश बाबू? सुनने का उसे पूरा विश्वास है, लेकिन उसके बाद भी कहती सुनता नहीं। समझ गया? तो सुनता नहीं है माने मानता नहीं। तो समझ के सुनो माने समझ के मानो। भक्ति तो तब होगी ना, श्रुत तो बने। तो दौल, समझ, सुन और चेत एक्शन प्लान में लो। सावधान हो। ये प्रक्रिया यदि नहीं होती है तो वो श्रुत नहीं। तो क्या साहब यहां तो कहा है कि सारी जिनवाणी श्रुत है और आप कहते श्रुत नहीं है। श्रुत तो समझ में आ रहा है नहीं? जब आप सारी जिनवाणी को श्रुत कहते हो और अभी खुद ही कह रहे हो कि श्रुत नहीं है, देखो उसका कारण। श्रुत होता है समोसरण। कहां होता है अभी? समोसरण। समोसरण में सुनाते कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। भाई सुनाते नहीं सुनाते उनको राग है नहीं, वो बात है भी थोड़ी छोड़ दो। भाई दिव्य ध्वनि किसकी होती है? तीर्थंकर परमात्मा। तो सुनाने वाले कौन हुए? ठीक है ना? और समोसरण में जितने भी लोग होते हैं उनमें चाहे पशु पक्षी हो, चाहे भवनवासी आदि हो, अधोलोक में रहने वाले, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी देव हो, चाहे वैमानिक देव हो, और चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनिराज। ख्याल में पड़ा कुछ? ये सभी क्या है? श्रोता। श्रोता माने इनमें नियम से सुन के, वो सुना हुआ तब कहलाता है जब समझ में आता। ये प्रोसेस समोसरण में लागू होती। एक बात बताओ, आपको कल्पना करो कोई तकलीफ है, किसी पुलिस केस के चक्कर में पड़ गए या कोई बीमारी हो। बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास जाते, पुलिस केस हो गया तो वकील के पास जाते। अब ये बताओ कि वकील जो कुछ बोल रहा या डॉक्टर जो कुछ बोल रहा वो आपको सुनाई दे रहा कि नहीं? दे रहा, लेकिन समझ में आ रहा कि नहीं? उसने जो बीमारी का नाम लिया तो वो आपको समझ में आ गया कि क्या होती है बीमारी, और जो दवाई का नाम लिया वो समझ में आ गई ना? तो आप मेडिसिन के बारे में जानते हो, कौन सा सॉल्ट कितनी मात्रा में क्या काम करेगा, कुछ नहीं पता, पक्की बात। और ना वो जिस बीमारी का नाम लिया वो आप जानते हो, लेकिन उसके पहले आप मानते जरूर हो कि ये बढ़िया आदमी है और ये जो कुछ कह रहा है वो मेरे हित में है। मानते हो कि नहीं मानते? तो आप उसकी सुनते कब हो? समझ के सुनते हो कि बिना समझे सुनते? कि यह समझ का अर्थ है मानना, स्वीकार करना, उसमें अपना हित समझना। ये अंतर ख्याल में आया? बिल्कुल एकदम सरल रूप में चला रहा हूं मैं, कोई कठिन नहीं, लेकिन समझना तो पड़ेगा हमें। तो यह पहली समझ का अर्थ क्या है? ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरा शुभचिंतक है, इसने मेरे भले की बात कही। ये इधर पे पहले माइंड सेट करो। तुम पहले से ही जाओगे ये वकील तो महाबदमाश होते, कुछ फायदा नहीं। ये डॉक्टर तो ऐसे ही है, खुद सिगरेट पीता है, नहीं करवा पाओगे इलाज। कई होते हैं उनकी चारित्रिक कमजोरी है, पीते हैं, लेकिन डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, नॉलेज तो बहुत बढ़िया है, जांच तो बहुत बढ़िया है,
दवाई बहुत बढ़िया देता। अब आप यदि फोकस करो डॉक्टर के पास आए काय को, इलाज कराने आए थे कि बेटी ब्याहने आए थे? इलाज कराने आए थे, बेटी ब्याहने तो नहीं आए थे। तो वो सिगरेट पीता नहीं पीता, चूल्हे में जाने तो काय को दिमाग खराब करता। समझ गए? ऐसे ही यहां आके लोग कहते भगवान मुंह से बोलते हैं कि कैसे बोलते हैं, तो जैसे बोलते हैं बोलने दो। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, कान तक आ रहा है ना, तुम्हें हितकारी लग रहा है ना। अभी जो छंद है वो चलेगा, लेकिन अभी पहले मूल बात समझो, उसका बेस समझो। समझिए, मैं अभी बेस की बात कर रहा हूं। पहले ये मान के चलो कि ये मेरे लिए परम हितकारी है। यदि ये नहीं माना तो उसकी बात में तर्क वितर्क लगाया, सच में इससे होगा कि नहीं होगा, क्या गारंटी है, कितने लोगों को हुआ, इस महीने में आपने कितने लोगों को ये दवाई लिखी थी, 2-4 के नंबर दो, मैं उनसे पूछ के आऊंगा। क्या क्या करते हो मुझे बताओ तो सही, ऐसा कुछ करते हो क्या? नहीं। लेकिन शास्त्र की कोई बात है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तर्क बहुत चलता है। वैज्ञानिक कहते धरती गोल है, तुम ऐसे बताते हो असंख्यात द्वीप समुद्र है। हम तो नहीं, हमें तो नहीं समझ। अरे उनसे लेना क्या देना क्या है, वो गोल हो चाहे चपटी हो, उनसे लेना देना क्या है? समझ गए? तुम्हें जब भी रहोगे तुम्हें चपटी ही दिखेगी, गोल नहीं दिखेगी। गोल के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा जब गोल दिखेगी। तो रजनीश बाबू, धरती कभी गोल दिखी आप? चलते फिरते कभी गोल दिखी? आज तक नहीं दिखी। समझ गए? तो जब आप प्रयोग कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस समय धरती गोल नहीं, ऐसी ही है। तो जब आपने जीवन में गोल नहीं देखी धरती, तो फिर भगवान के वचन पर शंका क्यों करते हो, दुविधा क्यों करते हो? इतनी अकल का प्रयोग करो कि मैं पूरे जीवन, इतने साल का हो गया, आज तक धरती गोल नहीं देखी, ऐसी ही दिखी। और वह जैसी हो, उससे तुम्हें फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हारा सुख दुख का निर्णय धरती के गोल या चपटे होने से होना है क्या? अपना हित विचारो, हित की भावना मन में रखो, मुझे मेरा भला करना है। शॉर्ट में क्या करना? मुझे मेरा भला करना है, और कुछ नहीं करना। एकदम सिंपल, मेरा भला करना है। इस भाव से भव्य जीव समो शरण में जाती है। समो शरण में इतने फिल्टर लगे होते हैं, इतने फिल्टर लगे होते हैं कि भव्य जीवों या भक्त, सच्चे भक्त के अलावा कोई पहुंच नहीं सकता। नृत्यशाला, नाट्यशाला, आज की भाषा में थिएटर्स वगैरह, डांस घर, समझ गए ना? इतने तरह के कल्प वृक्ष कि समझ लो पूरा एक मॉल बड़ा सारा, और उसमें भी सब कुछ फ्री, कोई कार्ड नहीं, कोई कैश नहीं, कोई ऐप नहीं, 100% फ्री। अब बताओ, ऐसी सूचना कोई दे दे कि एक मॉल खोला है, आज के दिन उसमें से कुछ भी लो, सब फ्री है, ठीक है ना? और उसके अंत में उसका मालिक बैठा है, कोई मिलना चाहे तो मिल सकता। मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच समझ के बोल रहा हूँ क्या? तो सच बताओ, कितने लोग मिलने जाएंगे उस मालिक से? अरे अपना अपना सामान बटोरेंगे, दौड़ के अपने घर जाएंगे कि दूसरा चक्कर लगाए, दिल पूरा होने के पहले 1-2 बार और ले जाए। तो जिस समो शरण में, फ्री फंड में सारे कपड़े लो, गहने लो, भोजन लो,
सारी जो जो जरूरत की चीजें सब फ्री में लो। मजाक नहीं है, सच कह रहा हूं। इतने तरह के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे सब चीज फ्री मिलती है क्या? और वो इतना सब होते हुए भी जीव कहां पहुंचते हैं? मालिक से मिलने पहुंचते हैं। कोई यहां अटकता। भक्त की पहली पात्रता क्या है? जो भोगों में ना अटके और अपने हित के लिए बढ़ता जाए, बाकी सबसे आंखें मूंद ले, उसका नाम भक्त। यदि आपको बाकी कुछ भी दिखाई देता है, इसका मतलब आप भक्त नहीं। भाई साहब, कुछ भी दिखाई देता है, भक्त ही नहीं हो। इसलिए जिनके ऐसे भाव होते हैं कि मुझे नृत्यशाला नहीं चाहिए, नाट्यशाला नहीं चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, पूरा का पूरा फ्री फंड का मॉल नहीं चाहिए, तो आज की भाषा में ऐसी बोलना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमें, हमें तो अकेले 3 लोग के नाथ से मिलना। वो जब पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो छिन्नमाही अष्टम भूल सीधे 8वीं पृथ्वी पर पहुंचते हैं, जहां से भगवान के दर्शन हो सकते। वो समोसरण है। नीचे का नाम नृत्यशाला, नाट्यशाला का नाम समोसरण नहीं। तो पहले बताओ आपकी पात्रता क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्ति की अनिवार्य पात्रता क्या होना चाहिए? हमें वीतरागता की, वीतराग वाणी की इतनी प्रबल भावना है कि उसके आगे हम जगत के सब कुछ लालच, सब लोभ छोड़ने को तैयार है। समझ गए? तब आप भक्त हो और तब आपकी क्रिया भक्ति बनेगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। वहां पहुंचे और पहुंच के हर जीव के मन में जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, जो वो जानना चाहता है, आपको आपके प्रश्न का उत्तर सुनाई देगा। आपके प्रश्न का उत्तर मुझे सुनाई नहीं देगा। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर सुनाई देगा, मेरे प्रश्न का उत्तर आपको सुनाई नहीं देगा। और वो वाणी तो गूंज रही, ऑटोमेटिक फिल्टर होके आपके पास आपका समाधान पहुंचता। ठीक है, लेकिन उसको श्रुत नहीं कहा। देखो क्रम से भाभी बढ़ रहा हूं, समझने की कोशिश करो। हमने भगवान की वाणी सुन ली, अपने मन की दुविधा निकाल ली, जो हमें समझना था वो समझ लिया, उसके बाद भी उसे श्रुत नहीं कहा। बताओ क्यों? मुझे पता है उत्तर नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसी पूछता हूं, आदत है मेरी खराब पूछने की। इसमें कहा अरिहंत भासी अर्थम, जिसके अर्थ को तो कहा अरहंत ने, और जिसके ग्रंथ को, श्रुत को, वो बनाया गणधर ने। अब आप बताओ, शब्द के बिना अर्थ आपको आज तक समझ में आया? भाई जब तक शब्द ही नहीं बोलेंगे अर्थ क्या समझोगे? हमारी सोच तो यही चलती है। लेकिन वहां क्या कह रहे हैं? अरिहंत भासी अर्थम, अर्थम माने अर्थ। अरिहंत भगवान ने तो उनका अर्थ कहा और गणधर देव ने उनको शब्दों में गूंथा। बस इतने पे ही सारी चर्चा चल रही है आज, इससे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। इसमें पूरा श्रुत समझ में आ जाएगा और श्रुत की भक्ति समझ में आ जाएगी। आपने उनको देखा, वीतराग मुद्रा के दर्शन किए, और दर्शन करते ही आपको सब कुछ समझ में आ गया, सुनाई बाद में पड़ी।
बड़े से बड़ा बदमाश हो, छटा हुआ नंबरी बदमाश, लेकिन जहां पर एसपीजी सिक्योरिटी लगी हो और वहां से निकलना पड़ जाए उसे, तो वो 1 सेकंड में एकदम शरीफ आदमी बन जाए। क्यों? जानता है कि तुझे बदमाश के रूप में जाना यदि किसी ने, तो कितने महीने के लिए गायब होगा, दोबारा दुनिया में दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसकी गारंटी नहीं है। एसपीजी है, एसपीजी तो समझती है संजू? हाँ, इसीलिए शकल पढ़ ली मैंने, इसलिए तो पूछा। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, यही समझा ही था पर मुझे कंफर्म नहीं था। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया है, हम लोग तो अपने साधर्मी चर्चा कर रहे हैं बैठ के। पूछ लिया, अच्छा पूछो, हम तो कहते पूछो। जो विशेष सुरक्षा दल है, जो पीएम, प्रधानमंत्री वगैरह की, राष्ट्रपति की, इनकी जो सुरक्षा करते हैं वो बहुत हाई लेवल की होती है, उन्हें बहुत अधिकार प्राप्त है। वो उन्हें जरा सा डाउट हो जाए तो सीधा शूट कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी कोर्ट में मुकदमा नहीं सुना जाए। संविधान ने इतनी छूट दी है कि उन्हें लग जाए, चाहे भ्रम ही हो, कि ये आदमी प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को कुछ चोट पहुंचा सकता है, परेशान कर सकता है, या उनके प्रति बुरे इरादे से आया है, तो उनको डायरेक्ट शूट आउट करने के अधिकार हैं और उनके बारे में किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं है। आप जानो चाहे नहीं जानो, हर अपराधी जानता है। क्यों? क्योंकि वो तो डरता पुलिसिया से है, तो ये तो पुलिसियों के परदादा है, इनको तो बहुत हाई लेवल अधिकार है, समझ गए ना? इनके पास हथियार भी स्पेशल है और अधिकार भी स्पेशल। तो वो जितना चाहे छटा हुआ बदमाश हो, उससे पूछे, भाई माई बाप गरीब आदमी मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई गलत चीज मिल जाए, भाई बाप क्या बताऊं, चाकू है तो मुझे पता नहीं था यहाँ से निकलना है, साहब आ रहे हैं, हमें पता नहीं था, बीवी ने कई दिन से कह रही थी एक चाकू ला देना, पुराना टूट गया, सब्जी नहीं बनती, भाई साहब लेके जा रहे, आप चाहो तो आपको लगता है कि गलत हो, क्या मतलब हुआ अजय बाबू, समझ में आया? ये उसकी शराफत है कि अकलमंदी है। ये अकलमंदी तो है, शराफत नहीं है। शराफत दिखा रहा है, शरीफ दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो चालाकी दिखा। वो जानता है इनके सामने जरा सी भी चालाकी की या चतुर बनने की कोशिश की, क्लेवरनेस दिखाई, तो क्या गति होगी? ये यदि पुलिस को इशारा कर दिया तो पुलिस बंद तो करेगी कहीं, लेकिन जब तक ये तो भूल गए और ये नहीं कहेंगे, तब तक पुलिस उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकती कि छोड़ना। ये वो जानता है अपराधी, इसलिए क्या करता है? व्यवहार एकदम शराफत का करता है। जो उसमें अकल है, चतुराई है, उसका प्रयोग विनम्रता के लिए करता है या चालाकी के लिए करता है? विनम्रता के लिए करता है। भले ही वो अपने आप में चालाक हो, लेकिन वहां क्या, हुजूर, माई बाप, साहब जी, वो अपने, मैं तो गरीब आदमी साहब यहाँ रहता हूँ, बीवी बच्चे, थोड़ा सा मजदूरी के लिए जा रहा था, यहाँ आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं, हुजूर जहाँ का उधर बैठ जाता हूँ। वो जितना व्यवहार करेगा उसमें उसकी समझदारी क्या है कि सबसे पहले 100% विनय है कि नहीं है? बताओ आप, है कि नहीं है? है। उसको उन्होंने कहा चल उधर बैठ जा, हिल नहीं। अब वो क्या करेगा?
साफ निकल रही गाड़ी, तो एक झलक देखने की कोशिश करें। कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा। हुजूर इतना बता देना कौन सी गाड़ी है, एक आपकी कृपा हो जाए। हमें तो जिंदगी में मिले नहीं देखिए, हम तो गरीब आदमी। रजनीश बाबू सच बताओ, इस सब के पीछे जो ये सरलता उसकी है, इस सरलता में कितना छल है। सरलता में कोई छल नहीं है। क्यों? क्योंकि छल को तो उसने पहले ही हथियार डलवा रखे। वो जानता है इनके सामने छल करने का कोई लाभ नहीं। तो क्या करें कि बच्चों से कहेंगे आज हमने प्रधानमंत्री को निकलते देखा, इसी में खुश। वो इस भाव से कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब समो शरण में इंद्र व्यवस्था करता है, तो समझदार जीव कोई चालाकी नहीं दिखाते। हमें क्या आता है नहीं दिखाते, हमें तो भगवान दिख जाए बस। ये विनम्र भावना रखते हैं, और ज्यों ही उनको देखते हैं पहले अर्थ जानते हैं, शब्द बाद में जानते हैं। कोई प्रमाण, कोई प्रमाण है? 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, पक्की बात है कि नहीं है? और इंद्रभूति गौतम जैन धर्म का कानाक्षर नहीं जानते थे, ये भी पक्की बात है कि नहीं है? और जैन धर्म में श्रोताओं में गणधर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता, ये भी पक्की बात है कि नहीं है? तो जिसे जैन धर्म का एक अक्षर भी नहीं आता था, वो उनके दर्शन करते ही जैन धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी कैसे बना? यदि अर्थ नहीं जाना था, अर्थ माने प्रयोजन, या अर्थ माने मीनिंग नहीं है। मेरे जीवन में एक से एक लोग मिले थे, लेकिन ऐसी प्रशांत मुद्रा, ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व ये पूरे जीवन में नहीं मिला। देखते ही सारा मान विगलित होके विनम्रता 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 विनम्रता, झुकता चला गया चरणों में, माथा नीचे झुका और ज्ञान ऊपर बढ़ा। बताइए, कहानी तो आपकी सबकी सुनी हुई है, नहीं जानते हो ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं कोई कठिन बात तो नहीं बोल रहा। उसने अपने प्रयोजन को समझ लिया कि मेरा भला तो इनकी शरण में है, ये तर्क वितर्क की बातों से मेरा भला होने वाला नहीं है। मैं किसी को हरा सकता हूं, लेकिन स्वयं को जिता नहीं सकता। पशु बल से दूसरे को हराना बहुत आसान है, लेकिन जीतना असंभव। जीता हृदय को जाता है, मन को जाता है। डर से डर सकते हो आप, प्रसन्न नहीं हो सकते। जब वो जीता हुआ मानेगा तो खुश होगा। लोक का दृष्टांत दे रहा हूं। एक बहुत गरीब आदमी की बच्ची, घर में खाने को भी ढंग से नहीं। संयोग की बात, उस देश का राजकुमार निकला उधर से, उसको पसंद आ गया। उसे पता नहीं था वो राजकुमार, सिंपल लड़का है, पसंद आ गई। तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी क्या हैं? तो मजदूरी करते। कब तक आएंगे? शाम तक आएंगे। अच्छा मैं बैठता हूँ पेड़ के नीचे। तो क्यों बैठ रहे हो तुम? तो उसने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे पिताजी से बात करनी है, उसके लिए ध्यान देना, जरा सुनना देना, ध्यान से सुनो। तो उसने कहा, लड़की अपनी हैसियत जानती थी, बाप की हैसियत जानती थी।
तो उसने विनम्रता से कहा, आप इतने बड़े आदमी, इतने महंगे घोड़े पे सवार घूम रहे, आपके तो जूते वगैरह भी इतने महंगे दिख रहे, हमारे बाप के पास देने को कुछ भी नहीं है, खिलाने को कुछ घर में नहीं है, हम लोग तो रूखी नमक रोटी किसी तरह खा के जीते हैं, ना आपका स्वागत सत्कार हो सकेगा, ना कुछ भेंट पूजा हो सकेगी। तो उसने कहा कि मैं इस देश का राजकुमार हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कमी तो तुम जैसी सच्चरित्र लड़की की थी। अब उसकी शादी हुई, उस समय तक तो नहीं हुई, बाप ही नहीं आया था, बातें ही नहीं चली थी, नहीं हुई। लेकिन लड़की से पूछो उसने उसको जीता या नहीं। उसकी जो कमजोरी थी, इंद्रभूति गौतम की क्या कमजोरी थी? मान कषा। आज तो मार्दव धर्म के दिन भी है ना, मान कषाय उसकी कमजोरी थी। वो मान कषाय विगलित होती चली गई तो जो ज्ञान अभिमान पैदा करता था, वही ज्ञान, जैन दर्शन का एक अक्षर, एक परिभाषा नहीं आती थी। जब तो पूछा, त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम सतपद सहितम जीव सटकाय लेश्या, ये सारी चीजें जो पूछी थी वो तो जैन तत्व ज्ञान था, और वो उसे कुछ भी नहीं आता था। पर भगवान के सानिध्य में एक बार अपना प्रयोग, मेरा भला इनके पास ही है, इनकी शरण में ही मेरा है, इस अर्थ भगवान ने नहीं कहा था, लेकिन यहां तो लिखा भासी, मैंने कहा, आप तो कह रहे नहीं कहा था। ये तो सही है कि गणधर इंद्रभूति गौतम जब तक गणधर बन के नहीं बैठे थे तब तक तो भगवान की दिव्य धुनी नहीं खरी थी। इतनी तो वीर शासन जयंती को हर साल सुनते हो, सच्ची बात है कि नहीं? तो बताओ, दोनों में कोई बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी? आज तक सब ऐसे मिलते थे कि जो जिनके पास जाओ वो तुरंत ही बात करने को तैयार, कोई अपने स्वरूप में लीन आज तक दिखाई नहीं, इतनी प्रशांत मुद्रा आज तक दिखी नहीं। मेरा हित इनके चरणों में ही। चौपसम के याद हम कर सकते हैं दूसरों से, तर्क वितर्क दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन जीवन की सुख शांति वो अकेले इनके चरणों। बताओ, उसे अर्थ सीखा था कि नहीं? अर्थ सीखा था तब गणधर बना, और गणधर बन के क्या किया? क्या होता है? गलत। द्वादशंग नहीं बनाते। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आता है उसे अधिकतम ग्रास्प करते हैं, ग्रहण करते हैं। जितना वो ग्रहण करते हैं उसका अनंतवां हिस्सा द्वादशांग बनता है। गणधरपना माने क्या आप समझ में आ रहा है? माने जो द्वादशांगी जिनवाणी है, जिसको हम ढोक देते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी स्तुति गाते हैं, इस श्रुत से, जिसे आप श्रुत कहते हो, इस श्रुत से अनंत गुना ज्यादा ग्रहण किया था, आपको आपकी हैसियत का दिया था। नहीं है ऐसा? डॉक्टर को दवाइयों का ज्ञान कितना है? बहुत है, लेकिन जो भी जा रहा है, 10 पेशेंट आए, 10 को डिस्प्लिन लिख दी, किसी को पैरासिटामोल लिख दी। इसे तो कुछ आता ही नहीं है, डिस्प्लिन आती है, पैरासिटामोल आती है। ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोल पी लेना, इसके आगे बोलते ही नहीं। अरे भाई, अभी बीमारी बुखार की वायरल ऐसी फैली है कि उसमें चलती ही है, तो बता रहा, वो उसको आता बहुत है, नॉलेज बहुत है, नॉलेज में कमी नहीं। तो गणधरों को आता बहुत है,
भगवान की वाणी से समझ में बहुत आता है, फिर कमी क्या होती है बिटिया, समझ में आ रहा कमी क्या होती है? फिर कम क्यों बताते हैं? जानते हो अनंत गुना हो और देते इतना सा हो। एक काम करना, कटोरी, इतनी सी कटोरी में कोई आपसे मिट्टी मांगने आए तो काय से दोगे? चुटकी से दोगे क्या फावड़े से, क्या जेसीबी से? पूछ रहा हूं आपसे, कोई कठिन बात नहीं पूछ रहा। इतनी सी कटोरी लेके कोई आया, आपके पास जेसीबी है और मिट्टी भी भरपूर है, उसने कहा अंकल हमें इतने इसमें मिट्टी दे दो, मम्मी ने मंगाई है, तो काय से देगा? चुटकी से देगा? जेसीबी से देगा तो खुद बेवकूफ कहना। ऐसे ही सामान्य जीवों के छोटे मोटे शब्दों से समझने की सामर्थ्य है। ये जो ग्रथित किया गया द्वादशांग जिसे आप श्रुत कहते हो, वो नाम मात्र है, अनंतवां हिस्सा। समझ गए? अभी तक आप अनंत का अर्थ नहीं जानते। सारे जीवन लगा दो पर उसका अंत नहीं जान पाओ, उसका नाम अनंत है। समझे? इतना तो उन्होंने भगवान से सीखा, लेकिन आपको दिया कितना? कि जितना आपको काम का था और जितना आप ग्रहण कर सकते थे उतना दिया। पॉइंट समझे? तो एक मेरी शिकायत छोटी सी, महाराज कुछ भी कहो, आपने पक्षपात तो की, ठीक है, हम गरीब आदमी सही, हमारी समझ कम सही, एक बार तो माल दे तो हो सकता हम ले लेते, देखे तो देखते। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो बहुत गहरी बात है। मैं एक गाथा को 1 घंटे में चलाने वाला हूं, और वो एक गाथा में 10 दिन भी चला सकता हूं, इतना मर्म है इसमें। तो क्या हुआ? अगले पॉइंट पे आओ। क्या हुआ? उन्होंने इतना सा क्यों दिया? कि तुम्हें काम का इतना ही था, इससे भारी दे देते तो तुम्हारे लिए संकलेश का कारण बनता। समझ में भी नहीं आता और संकलेश का कारण। तुम्हारे लिए जो काम का था वो तुम्हें दे दिया। किसी को जा रहे थे, विदाई हो रही थी, भीड़ में जाना था, बस में, ट्रेन में, उनको 1100 का लिफाफा दे दिया, उनको दे दिया। वहां पास कितना था? करोड़ों भरे पड़े थे, सब करोड़ों थे, पर 1100 का क्यों दिया? तो इतने ही खर्च कर लो, तुम्हारे मार्केट जहां जिनके बीच में है इतने ही का है, इससे ऊपर तुम्हें लुटोगे, दे तो दे, वो गड्डियां देख के लुटोगे, ये तो जेल में चला जाएगा, तो ये भी बचेगा और तुम भी बचोगे। सच बता रहा हूं, हमारे एरिया में ललितपुर साइड एक शंकर सिंह नाम का डाकू था, बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं, हम छोटे बच्चे तब की बात है। तो वो कहता, वो ललितपुर से सागर जाते ना, तो वो एक अमझरा घाटी पड़ती है, वो उसका अड्डा, वो घना जंगल और घाटी, तो उधर से गाड़ी भी पहले पहाड़ पर रास्ता ऐसा ही था, धीरे चलती, वो एक आध पत्थर रख दिया तो रुक गई गाड़ी, समझ गया, रोड पे। तो उसने गाड़ी रोक ली। अब लोगों ने जाना कह रहे भाई शंकर सिंह डाकू आया, तो भैया उन्होंने निकाल के खुद रख दी, भैया हमारे पास तो यही, देख लो। तो वो पता क्या कहता था? भाई ऐसा है, बिना मेहनत किए हम कमाई नहीं करते, हम तो मेहनत की कमाई खाते हैं, पहले तुम्हें 10 लठ मारेंगे, उसके बाद ले तो जाएंगे। मेहनत करते, आपको हंसी आ रही, कॉन्सेप्ट समझिए, श्रम से ही चीज पचती,
तुम उतना लेके चलो जो पचा सको, जो तुम्हें पचे ही नहीं उसका करोगे क्या? जो समझ ही नहीं सको उसका करोगे क्या? इसलिए गणधर देवे ही गंथियम सम्मम, सम्मम माने बिल्कुल सही रूप से, बहुत सोच विचार के उन्होंने इतना सा ग्रंथ में ग्रथित किया। बहन आज बिल्कुल नया दृष्टिकोण चल रहा है। गणधर देव ने इतना सा ग्रथित क्यों किया? आप पढ़ते हो, भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम धुनी होए सुनी वे भ्रम नसाय। इसमें पहला और आखिरी दो चीजें पकड़ लो। तुम्हारे जितने भाग में था उतना दे दी, इससे आगे तुम्हारे भाग ही में नहीं था। भवि भागन और तुम धुनी हुए सुनी विभ्रम रसाय, जिससे तुम्हारे दिमाग में जो कचरा जमा है वो दूर हो जाए, इस उतना दे दिया, जिससे उल्टे तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओ। देखे क्या करें? जैन धर्म का सबसे महान ग्रंथ कौन सा है बताओ? आप तो कह रहे सारे मान भी, तो बचना चाहते ना, बताना नहीं चाहते, बचना चाहते। सुनो, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अष्टसहस्री, देवांगम स्तोत्र की सबसे बड़ी टीका, सबसे महान है। तो हमारी ये बिटिया बोली, अंकल हमें तो वो ही दे दो, हम तो वो ही पढ़ेंगे, हम भी महान बन जाएंगे। दे दिया मैंने, सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने किसी को दिया था ऐसे ही करके, इसको तो नहीं दिया। अब वो 4-6 दिन बाद सिर में पट्टी बांधे लौटा। क्या हुआ? कि ये तो कष्ट सहस्त्री है, अष्ट सहस्त्री कहाँ है? हमने कहा वो तो आचार्य ने खुद लिखा। सच में उसके अंत में विद्यानंद स्वामी ने लिखा है कि इसका नाम तो अष्ट सहस्त्री है, पर लोगों के लिए तो कष्ट सहस्त्री है। क्यों? न्याय की जटिल भाषा और उसके ऐसे ऐसे तर्क आम आदमी को कहां समझ में आए? वो तो महान तार्किक थे। तो उनसे कहा, महाराज कुछ हमारे लिए भी लिख देते जिससे मेरा कल्याण होता। कहते दूसरे लिखिए, इसमें नहीं ढूंढो, ये तो इन लड़ने वालों के लिए लिखे। अंतर ख्याल में आए? ये जो टीकाएं लिखी गई, भाष्य लिखे गए, इनमें तर्क वितर्क का प्रयोग बहुत है, सीधे हित की बात नहीं। जबकि भगवान गणधर देव ने जो आपको लिख के दिया था वो सीधे अपने हित की बात थी, उसमें तर्क वितर्क की पंडिताई नहीं थी, और ऐसे विषय भी नहीं थे जो आपको समझ में नहीं आते। फॉर द एग्जाम्पल, आकाश किसे कहते हैं? स्थान देता। आपने देखा, आपको दिया, कोई मिला स्थान देने वाला? जैसे आप कहीं जाएं किसी शहर में, रुकने की जगह नहीं मिले, कोई अपने घर में रहने दे, तो वो आदमी दिखता तो है, घर भी दिखता है। आपको आकाश द्रव्य दिखा आज तक? तो कैसे क्या मान लिया आपने कि जो रहने की जगह देता उसे आकाश द्रव्य कहते? वो अमूर्तिक है, और हमारी दृष्टि मूर्तिक। वो स्वयं के आत्मा अमूर्तिक है, उसको तो जान सकता है हमारा ज्ञान, लेकिन बाकी जगत के किसी अमूर्तिक को नहीं जान सकता। क्या अंतर पड़ा अजय बाबू? आत्मा भी अमूर्तिक है और आकाश भी अमूर्तिक है, लेकिन अन्य जितने भी अमूर्तिक हैं, आकाश भी, काल भी, धर्म भी, अधर्म भी, इनको नहीं जान सकता हमारा ज्ञान। परिभाषाएं रख सकते हो पर जान नहीं सकते। आपकी आत्मा को भी मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं अपनी आत्मा को जान सकता। समझ गए? तो उन्होंने दो ही चीजों की प्रमुखता रखी। जो संसार में तुम्हें दिखाई देता है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो तुम नहीं हो।
क्यों? क्योंकि तुम तो अमूर्तिक हो, तुम तो ज्ञानमय तत्व हो, और इसमें ज्ञान नहीं, अकल नहीं है, और ये दिखाई देता। तो जो तुम्हें दिखाई देता है वो तुम नहीं हो, पहली बात, ठीक है ना? और तुम में अमूर्तिक को देखने की अकल नहीं है, लेकिन एक ही अमूर्तिक है जो तुम जान सकते हो, और वो तुम खुद हो। तो क्या करना? ओटी ग्रंथ को सार यही है, ये ही जिनवाणी उचरो है, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो है वेग बरो। आ गई बात वही? इतना तुम जान सकते हो। जिनवाणी ने कितना बताया कि जो तुम्हें दिखाई देता है और जिसके चक्कर में तुम उलझ जाते हो, कभी इसको अच्छा मानते, कभी उसको बुरा मानते, भला बुरा करते करते सारी जिंदगी बिता देते हो, तो तुम जान लो कि ये जो जो तुम्हें पता चलता है ये तो है पर, ये तुम नहीं हो। और जो तुम जानते हुए भी जानना नहीं चाहते हो, कोशिश नहीं करते हो, वो तुम खुद हो। आचार्य कुंद ने समय सार में लिखा है, आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आता है, लेकिन वो उसको अनुभव पहचानते ही नहीं है कि हम कुछ जान रहे हैं, उसको वो इग्नोर करता है। कहते तुम जो कुछ जान रहे हो ना, ये तो है दो कोणी का, बेकार, और जिसको तुमने आज तक नहीं जाना वो सब कुछ था। द्वादशांग का सार कितना है? इतना सा। गणधर देव ने इतना छोटा क्यों बनाया? कहते संबंध बिल्कुल सही बनाया। तो कहते फिर इतना बड़ा क्यों बनाया? 12 क्यों बनाया? एक गाथा लिख देते, समझ में आया? एक गाथा लिख देते कि ये जगत में जो कुछ तुम्हें पता चलता है ये पर है, और आत्मा ही ज्ञायक तत्व, तुम खुद हो, उतना जानो। एक गाथा लिख देते। करोड़ों गाथाओं का क्यों लिखा है द्वादशांग? कहते करें क्या? दुनिया में दुकान पे यदि आप जाओ और 10-20 साड़ी ना दिखाएं तो ये जनानी कभी नहीं ले। वो जितनी चाहे बढ़िया दे, वो 150 साड़ी दिखाए और फिर वो ही ले, इन्हें समझ में आएगा। और बिना देखे तो एक तो जगत के जीवों को गे लोभी है, गे के लोभी है। समय सार में अमृत चंद्राचार्य गे लुब्धा नाम, गे के लोभी, इन्हें जानने को बहुत चाहिए। तो जिसको अपनी बुद्धि का अजीर्ण हो रहा है और बहुत कुछ जाना, तो जानते रहो आराम से। कर्म की प्रकृतियां जानो, 3 लोक जानो, समझ में है ना? बहुत सी चीजें जानने की, जानते रहो। तो सब जानते रहो। फिर किसी किसी की अकल का अजीर्ण बहुत होता है, उसे हर बात में तर्क वितर्क करना आता है, तो उसके लिए भी बहुत सारा मैटर दे दिया, उलझे रहे। एक था व्यक्ति, उसको कोई भूत सिद्ध हो गया। क्या हुआ? भूत मिल गया ऐसे, वो भी मोजीराम था। तो उसने कहा देखो मैं तुम्हें सिद्ध तो हो गया हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे काम बताओ, और काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसने कहा अमेरिका से ले आओ। नहीं अमेरिका जाएगा, वो तो सेकंड में ला दी, लो ये है। उन्होंने कहा फला से। अब वो 5 मिनट में आदमी के पास माथे में पसीना, तो क्या करे? तो उसने कहा ये खंबा लगा ना, इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, जब तक मैं अगला आदेश नहीं दूं। ये असल में द्वादशांग का जो विस्तार है, ये ऐसी उल्टी बुद्धि वालों के लिए। शॉर्ट में नहीं तो इतना ही है, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो वेग बरो है। ये मर्म जानना, उन्होंने तो सही बात बताई है। जिसको जितनी दिमाग में बीमारी है उसको उतनी घुमा के बताई है, और जिसे अपना हित करना है उसे बहुत शॉर्ट में बताई। समझ में आया? फिर वो कहते हैं प्रणमामि भक्ति युक्तो, उसको मैं क्या करता हूं? भक्ति से युक्त होके प्रणाम करता हूं।
एक नमना और एक प्रणमना, दोनों में बहुत अंतर हो। चरणों में माथा हो और हृदय आचरण में हो तो प्रणाम होता है, और अकेला चरणों में माथा हो तो नमना होता है। वो नमन तो है लेकिन प्रणमन नहीं। हृदय तुम्हारी भक्ति में, चरणों में मेरा माथा। सुनी होगी आपको, कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूं, बस उनको नए दृष्टिकोण से बता रहा हूं। हृदय तुम्हारी भक्ति में और चरणों में मेरा माथा। मेरा हृदय कहाँ है? आपकी भक्ति में, और माथा कहाँ है? चरणों में। हम लोग चरणों में माथा तो करते हैं और हृदय भक्ति में कम लगा। यदि उनके गुणों की भक्ति में लग जाओगे तो भाई साहब ध्यान रखना, फिर उसके बाद में संसार में लौट के घर नहीं जाओ। समोषण में जो भगवान की वाणी सुनते हैं, चक्रवर्ती भरत भी शर्मिंदा हुए थे। याद आई बात? नहीं है। चक्रवर्ती भरत के 108 पुत्र, और वो बचपन से बोलते ही नहीं थे, एक शब्द नहीं बोलते। तो वो चिंता में पड़ गया, वैद्यों को दिखाया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा साहब इसके सिस्टम तो, साउंड सिस्टम तो ठीक है, अब ये क्यों नहीं बोलते, ये तो यही जाने। 8 वर्ष के हुए, पहली बार चुपचाप समोषण में गए, भगवान के आदिनाथ प्रभु के दर्शन किए। पिता भरत बड़ा खुश था, चलो भाई बच्चे इधर पहुंच रहे, भगवान के दर्शन करने गए, इतनी बुद्धि तो काम कर रही है, गला भले ही काम नहीं कर रहा था। वहां जाके बोलते भगवान हमें जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए, और बाप मुकुट बांधे रह गया, और वो जो वस्त्र थे वो भी छोड़ के दीक्षा ली, वहीं साधना की, और वो मोक्ष गए। आपको पता है कई जगह उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अपन लोग गए थे ना रजनीश बाबू, श्रवण बोला नहीं, आप लोग नहीं गए साथ में, तो आप तो गई थी और किसी को यहाँ पर नहीं है। श्रवण बोला में जब पहाड़ से, मंदिर से दर्शन करके उतरते हैं तो दाहिने हाथ की जो बहुत बड़ी चट्टान है उस पर देखिए 108 मूर्तियां एक साथ बनी, छोटी छोटी सी। याद आ गया? वो उन्हीं की बनी है, भरत चक्रवर्ती 108 पुत्रों की। चक्रवर्ती शर्मिंदा, अभी तक वो उन पे दया करता था कि ये बेचारे बच्चे गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, बड़े बेचारे हैं। उन्होंने ऐसा काम किया और धीरे से बोले, ये बेचारे बापू क्या इनके बेटे तो कहलाते हैं लेकिन इनके मार्ग पे चल नहीं पाते। क्या अंतर पड़ा? बाइबल भी कहती है इफ यू लाइक मी सो फॉलो मी, यदि पसंद करते हो तो फॉलो करो। उन्होंने कहा पिताजी, यदि पिताजी दादाजी को पसंद करते हो, वो जो बात कहते हैं पसंद करते हो, जो धर्म उन्होंने बताया पसंद करते हो, तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? अब आप अपनी जगह रहिए, मैं तो अपनी जगह चलूं। समझ गए? ये है भक्ति का स्वरूप। क्लियर हुआ? क्या है ये श्रुत की, उनके वचन सुने, उनकी मुद्रा के दर्शन किए, और क्या सीखा कि हमें तो आपके मार्ग पर चलना है, आप जैसा बनना। श्रुत की भक्ति होगी। क्या लिखा है? पड़मामी भक्ति जुत्तो। पिताजी आप नमन करते हो और हम प्रणमन करते हो। आप रोज नमन करते हो, हम एक बार आए और एक बार में प्रणाम करना सीखे। कितना बड़ा अंतर पड़ा राजेश जी भाई साहब, समझे? बच्चे सीख गए और बड़े नहीं सीख गए।
ये अंतर पड़ना चाहिए। कब? कि जब भक्ति आती हो तो यही अंतर पड़ेगा। कैसे? सुदराण महोदहिम, श्रुत ज्ञान के सागर को आपको एक शब्द मिले, एक गाथा मिले तो भी पूरा सागर है। कहीं क्यों? कि अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाई, लास्ट बात कह रहा हूं, सोता को सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। साइज मत देखिए, प्यास बुझना चाहिए। अनादिकाल से भव भ्रमण करते हुए जो दुख भोगे हैं, उन दुखों का समाधान मिलना चाहिए। वह पूरी जिनवाणी है, वह पूरे भगवान की दिव्य ध्वनि है, और उसको जो आत्मसात करोगे, जीवन में उतारोगे, तो वह सच्ची सुख की भक्ति है। अगली भक्ति पे चर्चा कल करेंगे। आज का समय